जय मां करणी, जय महाराणा, ओम नमो बुद्धाय, जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है कि 2-3 दिन से जो लगातार खिंचातानी चल रही है, आज उसमें सभी करणी सैनिक रामजीलाल जी सांसद के घर पहुंचे। हालांकि वहां पर उन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था, कोई लड़ाई झगड़े का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार होता है। तो हमारे सभी गणमान्य, हमारे क्षत्रिय समाज के सभी बंधु वहां पर एकत्रित होकर रामजीलाल के घर बातचीत करने के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन इसी बीच कुछ सांसद महोदय के, सही तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि सांसद जी के वो गुंडे ही थे जिन्होंने पहले शुरुआत की और बाद में हम पे वो इल्जाम डाल दिए गए। वहां पर बात करने के लिए जब सभी लोग पहुंचे तो प्रशासन और सांसद जी के जो गुंडे खड़े कर रखे थे वो सब छीना झपटी में लग गए और उन्होंने पहले करणी सेना पर वार किया, क्षत्रियों पर वार किया। उसके बदले मुंह तोड़ जवाब जब क्षत्रियों ने दिया तो उनको ये हमारी जो जवाब देने वाली नीति थी उनको पसंद नहीं आई और मारपीट करने के लिए उतारू हो गए। लेकिन मैं आज चाहे सीएम साहब हो या पीएम साहब हो या गृह मंत्री जी हो, मैं सबसे बस एक ही बात पूछना चाहूंगी, क्या कोई गलत करता है तो क्या सही हमें उसके बारे में पूछने का अधिकार है या नहीं है? क्योंकि अगर लोकतंत्र में सभी को अपनी इच्छाएं व्यक्त करने का अधिकार है तो फिर क्यों हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है? क्या हमें अपनी बात रखने का कोई भी मानस नहीं है? क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? अरे सांसद महोदय जी, गलत आपने हम लोगों के साथ किया, हमने नहीं किया। अब करणी सेना आपके घर में घुस रही है तो ये गलती आपकी है, हमारी नहीं है, क्योंकि चला करके आपने हमारे साथ गलत किया, गलत बोला हमारे महापुरुषों के बारे में। अरे तुम इतिहास जानते कहां हो? तुम्हें इतिहास का पता ही नहीं है। क्या तुम जानते हो क्या राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा वो महान महाराणा सांगा थे जिन्होंने 80 गांव लगने के बाद भी उफ तक नहीं की, और 80 गांव छोड़िए जिनके एक हाथ, एक पैर, एक आंख तक नहीं थी, फिर भी वो 100 लड़ाइयां लड़ी थी उन्होंने। वो अजर अमर हैं। क्या उनकी गाथाएं सुनाएं? अगर हम बताने लग जाएंगे ना तो क्या पता कितने युग बीत जाएंगे, उनकी गाथाएं बता भी नहीं पाएंगे हम। ये सरासर जो सरकारें हमारे साथ जो गलत कर रही है ना, ये सरासर गलत है, क्योंकि ऐसे इंसान को लोकसभा में बैठने का पता ही नहीं है कि वहां पर बैठ करके क्या बोला जाता है, किसके बारे में बोला जाता है। और मैं तो कहूंगी वहां पर बैठे कितने ही हमारे क्षत्रिय होंगे, क्या उस लोकसभा में एक भी राजपूत नहीं था क्या? क्या किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो जिसके बारे में गलत बोला जा रहा है वो खून आपकी रगों में भी है? अगर धब्बा हमारे महापुरुषों पे लगाया जाएगा तो वो धब्बा आप पर भी लगेगा। क्या थोड़ी बहुत भी दिमाग नहीं चला क्या आपका उस टाइम पे? क्योंकि हम तो यहाँ बैठे बैठे भी जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। अरे आपके सामने तो कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, स्पीकर बैठे हैं, उनको बताइए ना, अपनी बात पहुंचाइए। आपकी बात तो सब लोग सुन रहे हैं, टीवी पे चल रही है, आप लोगों की बात तो सब सुनेंगे, मगर पता नहीं आपको तो सिर्फ वोट चाहिए। वोट नीति है, सामाजिक नीति नहीं चाहिए आपको, सिर्फ वोट नीति से मतलब है आप लोगों को। मगर हम वोट मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, हम समाज के मुद्दे उठाने के लिए बैठे हैं। और मैं बता दूं, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई एमएलए हो, अगर हमारे समाज के बारे में गलत बोलेगा तो उसको सहन भी करना पड़ेगा, चाहे वो घर में
घुस करके उसको पीटे या फिर गली में ला करके पीटे या जूते की माला पहनाए या मुंह काला करें, वो आगे की बात है। लेकिन जो हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में गलत बोलेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बात आप सब नोट कर लेना। अभी कुछ लोगों के मैं आपको बताऊं कि मेरे पास भी फोन आ रहे थे कि वहां पर वो पहुंच गए, वहां पर वो पहुंच गए। मैं एक ही बात कहती हूं, वहां पर क्षत्रिय पहुंचे हैं, वहां पर क्षत्रिय पहुंचे हैं और पूरी करनी सेना वहां पर पहुंची है। आपने कल से ही देखा होगा कि एमपी यूपी दोनों जगह पे, राजस्थान भी कितने पुतले दहन हुए हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा कितने पुतलों को दहन करवाया गया है। और आज भी वो आप खोल करके देख लीजिए, जोधपुर में तो आज भी चल रहा है और चूरू में आज भी ज्ञापन दिया गया है। मगर कुछ लोगों को पता नहीं क्यों हजम नहीं होता कि जो क्षत्रिय एक हो जाते हैं तब बस ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। अरे तुम्हें कुछ करना नहीं है तो जो कर रहे हैं उसको देख तो लो। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कम से कम हमें देख तो लो, हम करने का मादा तो रखते हैं ना। फेसबुक पे पच तो नहीं करते ना, फेसबुक पे बोलने से कुछ नहीं होता। आज अगर संगठन खड़ा है, आज अगर संगठन एक्टिव है तो वो एक्टिव करने के लिए हम लोग उनके पीछे खड़े हैं, तब एक्टिव होते हैं वो लोग। आज वहां पे लड़ाई हो रही है ना, आज वहां पर मुकदमे अगर वो लोग खा रहे हैं करनी सेना के, तो वो लोग किस लिए खा रहे हैं? वो इस क्षत्रिय समाज को जगाने के लिए, इस क्षत्रिय समाज को एक करने के लिए खा रहे हैं। वो अपने परिवार के लिए नहीं खा रहे, वो इस पूरे समाज के लिए खा रहे हैं, वो पूरे इस इतिहास को बचाने के लिए खा रहे हैं। जहां भी जरूरत, पहले भी मैं बता दूं, पहले भी जब जरूरत होती थी तो सभी हम एक हो जाते थे, चाहे वो कोई भी करनी से ना हो। लेकिन उद्देश्य मात्र हमारा एक ही है कि जहां भी समाज पर कोई भी उंगली उठाएगा या समाज पे कोई भी गलत टिक्का टिप्पणी करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी करनी सेना हो। मुझे नहीं पता, मैं इतना ही जानती हूँ कि ये जो करनी सेना है और है सामाजिक संगठन है, वो सब एक है। क्योंकि जब मुद्दा आता है कभी भी कहीं भी उठा करके देख लीजिए, हम एक जगह पाते हैं। आज भी वहां, मुझे नहीं पता वहां कितनी करनी सेना है, पर मुझे ये पता है कि वहां पर क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय अपनी लड़ाई लड़ेगा, कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। एक दो के करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो आपके दादा भी बोलते थे कि अड़क बीज हैं, अड़क बीजों की आदत होती है बक बक करने की, उनको कुछ करना तो है नहीं, और जो करते हैं उनकी भी टांग खिंचाई करने लग जाते हैं। लेकिन हम मादा रखते हैं, अगर हम हमारी करनी सेना को एक्टिव रखते हैं तो हम उनके पीछे खड़े होने का मादा भी रखते हैं और जीतने का मादा भी रखते हैं। आज वहां पर मार पिटाई हुई है, प्रशासन के द्वारा करनी सैनिकों पे मार पिटाई हुई है, उसका हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। वहां पर इंसाफ की बात होनी चाहिए थी, वहां पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। लाठीचार्ज वाला कौन सा मामला था वहां पर? गलत सांसद ने बोला हमारे महापुरुषों के बारे में, हमने किसी के बारे में गलत नहीं बोला, क्योंकि हमारे लिए सभी धर्म, सभी जाति समान है हमारे, हम उनको गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन जो अड़क बीज होते हैं ना, उनकी आदत होती है अपनी नाक बीच में घुसाने की। अगर हमारे, अभी मैं यूपी में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मैं कह देना चाहती हूं कि अगर हमारे किसी भी करनी सैनिक पर कोई भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव देकर के कोई भी अगर केस मुकदमा लगाया गया, तो मैं बता देती हूँ, ये हमारी चेतावनी मान लेना कि मैं बता देती हूँ कि पूरे क्षत्रिय जितने इस भारत में है ना, पूरे क्षत्रिय यूपी में भर दिए जाएंगे और आप लोग उस दिन का नजारा भूल नहीं पाएंगे। अभी तो ये हमारे करनी सैनिक वहां पर पहुंचे हैं, छोटे मोटे टेलर दिखाया आपको, अगर जरूरत पड़ी ना तो वहां पर महाभारत भी रच के दिखा देंगे हम, लेकिन अपने महापुरुषों पे उंगली नहीं उठने देंगे। ये बात तो आप नोट कर लेना। और सांसद महोदय, आज तो भाग करके घर से आपने पीछा छुड़ा लिया, अगर माफी नहीं मांगोगे ना तो जहां भागोगे वहीं पीछे आएंगे आपके, देख लेना। अभी तो घर से बाहर गए हो,
हमें ढूंढते देर नहीं लगती, हम वहां भी पहुंच जाएंगे। अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सभी करनी सैनिकों से, छत्रियों से मैं यही निवेदन करूंगी कि एक बार शांति बनाए रखें। बाकी करनी सैनिकों पर कहीं भी कोई मुकदमा या जुल्म ज्यादती नहीं होगी। अगर होने का कोई चांस भी हुआ तो मैं खुद भी वहां आ रही हूं और पूरे राजस्थान के जितने भी संगठन हैं, जितने भी मेरे क्षत्रिय भाई हैं, सबके सब वहां पर आकर के जमावड़ा दे लेंगे। तो सांसद महोदय से अभी एक बार और महोदय कह देते हैं, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, क्या करें, अब राजपूती संस्कार ही ऐसे हैं कि हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। तो महोदय तो मैं इसलिए लगा रही हूँ कि उनको भी बुरा नहीं लगे और कुछ उनके जो चमचे दलाल हैं उनको भी बुरा ना लगे। अभी टाइम है, टाइम रहते सुधर जाइए। ट्रेलर आपने देख लिया है, फिल्म अभी बाकी है। अभी तो क्षत्रिय पहुंचे हैं, अगर मैंने हुंकार भरी तो छतरानियां भी साथ में पहुंचेंगी और आपको जूतों से मार मार के लाल बना देंगी। लास्ट चेतावनी है ये आपके लिए। सभी को जय माता जी की, जय मां करनी, जय जय राजपूताना, जय महाराणा। कालवाड़ रोड पर सर्व समाज के द्वारा हमारे देश के वीर शिरोमणि, हमारे महापुरुष, जिनके बलिदान से आज ये पूरा भारतवर्ष आजादी से रह रहा है, एक तुच्छ व्यक्ति का, एक गलत मानसिकता का आदमी जो कि लोकसभा, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में बैठ करके हमारे महापुरुषों को अपमानित करता है, उन्हें गालियां देता है। उस राम जो सुमन है उसको आज हम यहाँ से उसका पुतला दहन करके उसको कड़ी चुनौती देते हैं कि राजस्थान की धरा पे रामजीलाल सुमन जिस दिन आ गया उस दिन वो अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगा। और उसका ट्रेलर आज करनी सैनिकों ने उसके खुद का घर में जाकर के दे दिया है। और ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। और ये पुतला दहन सिर्फ एक संदेश है उन 2 करोड़ के लोगों के लिए जो हमारे वीर महापुरुषों का अपमान करते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। अब उनके चांटे पड़ेंगे, जूत पड़ेंगे और अपने पेड़ तुड़वाएंगे। अब समाज चुप नहीं रहेगा। राणा सांगा का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राणा सांगा का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जैसे आज वो जो एक हिंदुस्तान सबसे बड़े पंचायत में जो बोल रहे हैं, उन बोलने का मौका भी उन महापुरुषों की बदौलत मिला है। अगर उस दिन वो अपने इस देश के आन बान और शान के लिए नहीं लड़ते, इस देश के नहीं लेते, तो तुम्हें मौका ही नहीं मिलता यह बोलने का। इसलिए हमारे जो महापुरुषों ने जो इस देश के लिए, इस मान और सम्मान के लिए कभी अपने उन्होंने ऐश और आराम सब छोड़ के और इस देश के मान और सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। उस राणा सांगा के 80 घाव होने के बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी। उनको मुगलों को उन्होंने एक बार नहीं, जब जिसका बता रहे उसको 2-2 बार हराया है। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे महापुरुषों के खिलाफ जो बोलते हैं उनको जड़ों को फांसी की सजा होनी चाहिए और उनको जो सदस्यता है उनकी जो राज्यसभा सदस्य उनकी बर्खास्त होनी चाहिए। मेरी यही मांग है इस देश के प्रधानमंत्री से कि ऐसे राज्यसभा सांसद की तुरंत प्रभाव से सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद, 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 रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद, 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 बर्खास्त करो, बर्खास्त करो।